कुत्ते की जोड़ी। उसके पापा, उसके पापा। पापा। सब आ गए हैं तो मैं सीधे कहता हूँ, मुझे और 5 लाख रुपए दहेज दो, नहीं तो यह शादी नहीं होगी। वांग जो जुआन, तुम इंसान भी हो। हमारे परिवार ने सब कुछ निकालकर तुम्हें 1 लाख रुपए दिए। तुम ऐसा काम कर सकती हो? बहुत शर्मनाक है। जियो जुआन, तुम एक नाकारा से शादी कैसे कर सकती हो? 5 लाख रुपए भी नहीं दे सकता। अगर तुमने इतने साल मेरे लिए इतना पैसा नहीं खर्च किया होता, तुम सच में सोचती हो कि तुम मेरी तरह इतनी सुंदर लड़की को पा सकते हो? जियो जुआन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। हमने तुम्हारे लिए ऐसा किया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम इस नकारा की तरफदारी कैसे कर सकती हो? क्या तुम दोनों पहले से ही साथ हो? मैं नहीं हूँ। हाँ, तुम सही कह रहे हो। इन्हें तुमसे बेहतर है। 1000 गुना, लाख गुना मैं वाकई अंधा था। तुम जैसी कमीनी को पसंद करने के लिए निकल जाओ, अभी निकल जाओ। मुझे निकालना है तो मुझे और 1 लाख रुपए दो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। कुत्तों, तुम लोग निकल जाओ। आंटी। माँ। बेटा, घर में कुछ 1000 रुपए और हैं, बचा लो। हाँ? आंटी। आज मेरे ली हाउ के जीवन का है। कुत्ते की जोड़ी। उसके पापा, उसके पापा। तुम लोग निकल जाओ। ली हाओ। माँ। ली हाओ, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, किन्या। उस दिन जो कहा था, गुस्से में कहा था। तुम दिल पर मत लेना। मैं जानता हूँ, जियो जुआन ने वाकई बहुत आगे निकल गई है। तुम कुछ गलत मत करना। अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ। माँ पापा, मैं नाकाबिल हूं। तुम्हें शर्मिंदा किया। अगले जन्म में कमाकर तुम्हारी सेवा करूंगा। सर, हैड लक्सरी कार्स का रिव्यू। आज लिमिटेड एडिशन फेरारी पर सिर्फ 10 पैसे में डाउन पेमेंट। 10 पैसे का झांसा लिमिटेड फेरारी भी कहते हैं। मैं मरा या जीवित? अरे रुको, क्या कर रहा है ये? पैसा जमा करने आया हूं। बोरा लेकर आया है, मत बताना। इस बोरे में पैसे भरे हैं? हाँ, सारे पैसे हैं। तू सच्चा आदमी नहीं लगता। बोरा लेकर आया है, कौन जाने क्या भरा है। देखते हैं। क्या कर रहे हो? सच में पैसे हैं। मैनेजर, ये क्या? अंधा हो गया है क्या? ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार। सुनो, इस महीने की आधी तनख्वाह काटो। सर, माफ कीजिए, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। 1 लाख जमा करो तो ऐसी इज्जत। 1 लाख? जल्दी बैंक मैनेजर को बुलाओ। श्रीली, आपका आभार। ये रही आपकी वीआईपी कार्ड। आज से आप हमारे प्रीमियम ग्राहक हैं। टॉप सेवा पाएंगे। 1 लाख में वीआईपी बन गए। अरे श्रीली, मजाक कर रहे हैं। 100 रुपए जमा करने वाले भी वीआईपी बन जाते हैं, पर आप तो 1 लाख के महारथी हैं। ये क्या हो रहा है? सच में कुछ पैसों की बात है। अमेरिका ने लगातार 5 महीने सोना खरीदा, 500 रुपए तक पहुंचा, बाजार हिल गया। प्रॉपर्टी दाम 30 पैसे तक पहुंचे, लोगों में हलचल।
कुछ जगह दहेज एक पैसा हो गया। विश्व है, अत्यधिक दहेज पर रोक लगाओ। दुनिया भर में महंगाई गिर गई। मैं अकेला ही प्रतिरक्षित हूं। अरे मैनेजर, इस महीने जितने भी क्लाइंट से तुमने संपर्क किया सब फेल हो गए। तुम्हें पता है कंपनी को कितना नुकसान हुआ है? कितना बड़ा नुकसान हुआ है? क्या तुम्हें अभी भी नौकरी चाहिए? इस महीने अगर 50 पैसे का भी ऑर्डर नहीं मिला तो निकल जाओ यहाँ से। 50 पैसे? क्या ज्यादा लग रहा है? अगर ज्यादा लग रहा है तो नौकरी छोड़ दो, जल्दी निकल जाओ। मैं इतना अमीर हूं फिर भी काम क्यों करूं? क्या देख रहे हो? अगर करना है तो जल्दी से काम पर लग जाओ। मैनेजर, मैं पूछना चाहता हूं, हमारी कंपनी की कीमत कितनी है? तुम्हारे दिमाग में कुछ खराबी है क्या? ये क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे साथ क्या लेना देना है? जल्दी निकलो यहां से। हेलो प्रेसिडेंट एक्सयूवी, मैं पूछना चाहता हूं, अगर मैं एक कंपनी खरीदना चाहूं तो क्या करूं? क्या प्रक्रिया है? आप ही मिस्टर ली हैं ना? इतने जवान और इतने हंडसम होगा सोचा नहीं था। प्रेसिडेंट एक्सयूवी बहुत अच्छे हैं। इतनी खूबसूरत मैनेजर को मेरी मदद के लिए भेजा। मेरा नाम क्रूजिंग है। प्रेसिडेंट एक्सयूवी ने मुझे आपकी मदद के लिए भेजा है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, मैं जिस कंपनी को खरीदना चाहता हूं आप मेरे लिए सारा काम कर दीजिए। पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक शर्त है, आज ही पूरा करना होगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर ली, मैं इस क्षेत्र में प्रोफेशनल हूँ। आपकी फाइनेंशियल क्षमता के हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा है, तो मैं आपकी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। चिंता मत कीजिए मिस्टर जू, ये प्रोजेक्ट हम पर छोड़ दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, तो मैं इंतजार करूंगा मिस्टर झाओ का प्लान देखने के लिए। अच्छा, चिंता मत कीजिए मिस्टर जू, प्लानिंग आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे। हाँ, लिहाओ, तुम यहां क्या कर रहे हो? जूयांग, तुम? लिहाओ, ये मिस्टर झू है, हमारे बड़े क्लाइंट। थोड़ा सभ्य बोलो। अगर मिस्टर झू नाराज हो गए तो तुम्हारी खैर नहीं। मिस्टर झाओ, ये मेरा पुराना सहपाठी है, तो फिर ये प्लानिंग उसी को सौंप दो। ओह हाँ, कल से पहले मुझे मेरा प्लान चाहिए। अगर नहीं मिला तो डील कैंसिल। अरे मिस्टर झू, लिहाओ, सुन रहे हो? मिस्टर झू तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं। झू साहब का धन्यवाद नहीं करोगे? अरे धन्यवाद, लेकिन मैं इन दिनों व्यस्त हूं। उस प्रोजेक्ट प्लान के लिए समय नहीं है। लिहाओ, झू साहब ने खुद तुम्हारा नाम लिया है, तुम्हें प्रोजेक्ट बुक बनाने को कहा। ये तुम्हारा अत्यधिक सम्मान है। तुम इनकार करना चाहते हो? क्या तुम नौकरी नहीं करना चाहते? तुम मुझसे विनम्रता से बात करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ऑफिस छोड़ने से पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? हाँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुम मुझे कंपनी से निकालोगे? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल दूंगा? जाओ बॉस, लगता है तुम अपने अधीनस्थों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। तुम्हारी कंपनी को अच्छी तरह से सुधारने की जरूरत है। जो साहब आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से अच्छी तरह से सुधार करूंगा। अरे हाँ, आज रात क्लास रियूनियन मत भूलना। आशा है कल तुम मुझे संतुष्ट करने वाला प्लान लेकर आओगे। जो साहब धीरे जाइए। बेवकूफ, क्या तुम अभी भी नौकरी करना चाहते हो? नहीं करना चाहते तो चले जाओ। मुझे लगता है कि जाने वाला तुम हो। चेयरमैन साहब, आप मजाक कर रहे हैं। कौन मजाक कर रहा है? श्रीली, मैंने इस कंपनी को खरीद लिया है। अब आप इस कंपनी के चेयरमैन हैं। बहुत तेजी से काम किया, अच्छा किया। चेयरमैन साहब, ये क्या हो रहा है? मैं चेयरमैन नहीं हूं, ये श्रीली अब चेयरमैन है। श्रीली, अब ये कंपनी आपकी है। तो मैं बताऊं? ठीक है। हाँ, चेयरमैन ली, पहले कई बार अपमान किया। आशा है चेयरमैन साहब भविष्य में माफ कर देंगे। तुम जो बापी, कंपनी तुम जैसे लोगों को दे दी, जल्द ही बर्बाद हो जाएगी। चले जाओ। अरे शूजी, यह कंपनी अब से पूरी तरह से तुम्हारे जिम्मे है। मुझे विश्वास है तुम जरूर अच्छा करोगी। चेयरमैन साहब, आप मुझे शाओ जिंग या जिंग जिंग बुला सकते हैं। तो फिर जिंग जिंग ही बुलाते हैं। जिंग जिंग सुनने में अच्छा लगता है। अरे हाँ, हमारे जंगनान शहर का वह जो ग्रुप, अब मार्केट वैल्यू कितनी है? जो ग्रुप की अभी मार्केट वैल्यू 50 रुपए है। आपके पास इसे खरीदने की पूरी क्षमता है। अगर आप चाहें तो मैं इसे खरीदता हूं।
अरे अरे नहीं नहीं, मैं नहीं खरीदूंगा। मतलब ओम, क्या कोई तरीका है कि उन्हें दिवालिया कर दिया जाए? जो यांग, मैं अब तुम्हारी कंपनी को दिवालिया कर दूंगा। देखता हूं तुम अब क्या करते हो। मेरे सामने इतरा रहे हो। दिवालिया? हाँ। कोई समस्या नहीं है, उनकी कंपनी हमारे बैंक में है। कर्ज की रकम कम नहीं है, अगर थोड़ा सा हेरफेर किया जाए तो शायद कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यह काम तुम्हें सौंपा जाता है, जितनी जल्दी हो सके। मुझे पैसे खर्च करने से डर नहीं लगता, समझे? अरे माफ करना दोस्तों, मुझे देर हो गई। अरे ये तो हमारी क्लास का ली हाओ है। इतने गरीबाना कपड़े पहनकर कैसे आ गया? भिखारी जैसा दिख रहा है। ली हाओ, हमें देखो, हम में से कौन सफल नहीं हुआ है? तुम्हें किसने बुलाया? माहौल खराब कर दिया। मैंने बुलाया है। जब वो इतना बुरा हालात में है तो मैंने उसे बुला लिया, उसे दिखाने के लिए कि असली अमीरों की जिंदगी कैसी होती है। हा हा हा। ली हाओ, मेरा प्रोजेक्ट प्लान लाया क्या? अगर नहीं लाया तो आज रात तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। माफ करना, हम तुम्हारी तरह की दिवालिया होने वाली कंपनी के साथ काम नहीं करते। और वह जाओ जिन, मैंने निकाल दिया है। सुनो दोस्तों, कितना अच्छा अभिनय कर रहा है। अगर आज मैं उसे जिन माओ ग्रुप में कर्मचारी के रूप में नहीं देखता तो मैं यकीन कर लेता। हाँ ली हाओ, तुम्हारी औकात हम नहीं जानते क्या? यहां आकर हमें बेवकूफ बना रहे हो, है ना? अरे तुम लोग भी ना, उसे थोड़ा और अभिनय करने दो, मजा आएगा। जारी रखो, हमें हंसाओ, जल्दी करो। हाँ, जिन माओ ग्रुप मैंने खरीद लिया है। अब मैं जिन माओ ग्रुप का चेयरमैन हूं। ओह हाँ, सुना है तुम्हारा झाओ कॉरपोरेशन जल्द ही दिवालिया होने वाला है। तुम्हें मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिए। अरे अरे बाप रे, ओह झाओ कॉर्पोरेशन बंद होने वाला है। अरे मुझे डर लग रहा है। अरे आज मैंने सबसे मजेदार चुटकुला सुना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। ली हाओ, पढ़ाई के दिनों में हमें कैसे पता नहीं चला तुम्हें ये प्रतिभा थी। ऑस्कर को उसे एक अवार्ड देना चाहिए। मैं सच कह रहा हूं, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो देखते रहो। मैं नहीं हंसूंगा, नहीं हंसूंगा, और हंसा तो पेट दर्द हो जाएगा। हाँ माफ कीजिए सर, अगर वेटर ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आप यहाँ हैं। माफ कीजिएगा श्रीमान, मैं इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। आप तो हमारे सबसे सम्मानित वीआईपी अतिथि हैं। आप यहाँ साधारण कमरे में भोजन कैसे कर सकते हैं? मैं यहाँ का मेंबर तो हूँ, पर सिर्फ एक सामान्य मेंबर हूँ, बस खाने आया था। यहाँ तक होटल का जनरल मैनेजर कैसे आ गया? आपकी हैसियत तो सिर्फ हमारे स्काई नंबर 1 में ही बैठती है। मैं अभी आपके लिए इंतजाम करता हूँ। बढ़िया कमरा अपग्रेड। जो तुम तो कमाल के हो, स्काई नंबर 1 का जनरल मैनेजर खुद तुम्हें रिसीव करने आया। स्काई नंबर 1 स्वीट सिर्फ सुपर वीआईपी ही एंटर कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ कम से कम 1 करोड़ का खर्च करना होता है। सुनने में आया है पूरे टियांडी होटल के सुपर वीआईपी 10 से भी कम है। मैं तो शांत रहना चाहता था, पर होटल वाले जाग गए। खैर, जब ऐसा है तो मेरी काबिलियत मुझे चुप बैठने नहीं दे रही। तो फिर कृपया हमारा कमरा अपग्रेड कर दीजिए। शुक्रिया। आप कौन हैं? क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमारा कमरा अपग्रेड करेंगे? आप होते कौन हैं? मैं आप जैसों की सेवा करूं? मैं तो मिस्टर ली के लिए आया हूं। मिस्टर ली, माफ करना, सेवा में कोताही रह गई। मैं अभी आपका कमरा अपग्रेड करवाता हूं। इतनी मेहनत की जरूरत नहीं है। उन्हें स्काई नंबर 1 की सुविधा लेने का हक नहीं है। जी मिस्टर ली, आप कोई भी काम कहिए, मैं खुद करूंगा। मैनेजर साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये ली हाओ एक मामूली कर्मचारी, एक गरीब आदमी, इसे स्काई नंबर 1 स्वीट में जाने का हक, ये कैसा मजाक है? मैं कैसे गलत हो सकता हूं? मिस्टर ली ने हमारे होटल में 10 करोड़ का भुगतान कर सुपर वीआईपी मेंबरशिप ली है। मिस्टर ली बस गंभीर स्वभाव के हैं। मिस्टर ली की तुलना आप जैसे लोगों से कैसे की जा सकती है? 10 करोड़ नामुमकिन, ये बिल्कुल नामुमकिन है। चेयरमैन, जो ग्रुप अब दिवालिया होने के कगार पर है। इतनी जल्दी? बस एक छोटा सा जो ग्रुप है, आपकी हैसियत के आगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, ली हाओ, मैं समझ गया। तुम बस एक नाटक कर रहे हो। ये तुम्हारा सहायक अभिनेता है ना? और ये कौन सा मैनेजर, जनरल मैनेजर, सब मिलके नाटक कर रहे हैं। हाँ, सही कहा ना? सब जानते हैं ये तो बस एक गरीब आदमी है। अगर मुझे तुम्हारी हकीकत न पता होती
तो तुम झांसा दे जाते। ऐसी बात थी। वो तुम ही हो होशियार। लिहाओ, तुम तो बस एक गरीब आदमी हो। इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? लिहाओ, तुमने सोचा कुछ लोगों को लाकर नाटक करोगे तो हमें बेवकूफ बना लोगे। कमरा अपग्रेड, हिम्मत है तो अपग्रेड करके दिखाओ। अगर वो प्रमोट हो सकता था तो अब तक हो चुका होता। लिहाओ, लेकिन बात करते हुए इस बार मैं लगभग तुम्हारे झांसे में आ गया था। अगली बार तुम थोड़ा सावधान रहो। हाँ, तुम मेरी पहचान पर सवाल उठा रहे हो। ये कैसी बात है? आज से हेवनली होटल तुम्हारे झो परिवार के किसी को भी स्वागत नहीं है। अभिनय करते रहो। हाँ बूढ़े, तुम बहुत गंभीर हो। अरे लिहाओ, तुम इस बूढ़े को थोड़ा वेतन बढ़ा नहीं दोगे? हाँ, जाओ उसके और झो परिवार के सभी सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दो। हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। जी, मैं देखना चाहता हूं कि तुम लोग कब तक अभिनय करते रहोगे। हाँ। क्या तुमने एक अलर्ट सुना? तुम्हारी सदस्यता रद्द कर दी गई है। क्या तुम सच में हेवनली होटल के जनरल मैनेजर हो? नहीं, हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। हाँ, भले ही ऐसा हो, हमारा जो परिवार हर साल तुम्हारे यहाँ खर्च करता है 1 रुपया नहीं तो 8 पैसे तो होते ही हैं। हमें ब्लैकलिस्ट करोगे? नुकसान तुम्हारा होगा। हाँ, सिर्फ 8 पैसे। और बड़ी बड़ी बातें करते हो। हमारा हेवनली होटल तुम्हारा स्वागत नहीं करता। हे पापा, बदमाश, तुम बाहर। आखिर किस बड़े आदमी से पंगा ले लिया? हमारा जो परिवार दिवालिया होने वाला है। अगर तुम उस बड़े आदमी को जो परिवार को छोड़ने के लिए नहीं मान सकते तो मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। क्या तुम्हारा जो परिवार दिवालिया होने वाला है? ली हाओ, अरे नहीं, ली शाओ, मैंने गलती कर दी। ली शाओ, मुझे माफ कर दो। मुझे और जो परिवार को माफ कर दो। दूर हो जाओ। अब जो कंपनी का अधिग्रहण करने की तैयारी करो। चेयरमैन साहब, आप बहुत बुद्धिमान हैं। अब जो कंपनी का अधिग्रहण करें निश्चित रूप से सबसे कम कीमत पर मिल जाएगी। जनरल मैनेजर, इस टेबल का खाने का बिल मैं दूंगा। बगल के टियानजी हाउ में एक और टेबल लगाओ। मुझे सबसे महंगा दोस्त चाहिए। वाह चेयरमैन, क्या यह सब मेरे लिए है? बिल्कुल, तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की है। बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हें अच्छा खाना तो खिलाना ही चाहिए। तो मैं शर्म नहीं करूंगा। जितना चाहो खाओ, पियो, पूरा भरो। अरे चेयरमैन, जो कंपनी का अधिग्रहण होने के बाद आप इसे किसे संभालने देंगे? बिल्कुल तुम्हें, तुम ही। पूरी हिम्मत से काम करो, मुझे यकीन है तुम जरूर अच्छा करोगे। मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। खाओ खाओ खाओ। अरे यह चखो। चेयरमैन, क्या आप वाकई यहाँ रहते हैं? हाँ, यह थोड़ा जर्जर है। चेयरमैन, आप बहुत ही सादगी से रहते हैं। मैंने सोचा था कि आप जैसे अमीर लोग बड़े बंगलों में रहते हैं। रहने की जगह की बात करें तो इसे बदलना ही होगा। कल ही मैं एक बंगला खरीद लूंगा। चेयरमैन, मैं पहले चला जाता हूँ। ठीक है, सावधान रहना। मिस, क्या आप अभी भी परिवार में वापस जाने का इरादा नहीं रखती? मैंने कहा था मैं नहीं लौटूंगी। मुझे अभी एक और दिलचस्प चीज मिली है। और भी मजेदार बात। इन दिनों जियांग परिवार ने फिर से शादी की बात उठाई है और उन्होंने बुजुर्गों पर दबाव डाला है। बुजुर्ग हिल गए हैं। दबाव? जियांग परिवार इतना बेईमान कैसे हो सकता है? अगर आप इस शादी को मंजूरी नहीं देती तो जियांग परिवार गुस्सा हो जाएगा। जू परिवार मुश्किल में पड़ जाएगा। कृपया इस बारे में सोचें। अगर मुझे वह व्यक्ति मिल जाए जो परिवार के संकट को दूर कर सकता है, संकट को दूर कर सकता है। जियांग ग्रुप का मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ तक पहुंच चुका है। जियांग ग्रुप का मुकाबला करने वाले बहुत कम हैं। क्या मिस का इशारा ली हाउ की तरफ है? मुझे याद है किन्या इस हेलेन कार डीलरशिप में काम करती है। मैं उसके साथ खाना खाऊंगा और फिर उसके टारगेट पूरे करने में मदद करूंगा। टैंक किन्या, इस महीने तुमने क्या किया? महीना खत्म होने वाला है। एक भी कार नहीं बेची। निकल जाओ यहां से। मैनेजर, क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं? मुझे वाकई इस नौकरी की जरूरत है। पूरी सेल्स टीम में तुम सबसे सुंदर हो। अगर तुम थोड़ी सी भी समझदारी दिखाओ।
हर महीने कम से कम 5 कारें बेच सकती हो, लेकिन तुम यहाँ ऊंची नाक घुमा रही हो, तो फिर यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं वाकई ऐसा नहीं कर सकती। तुम उनसे पूछो, वे हर महीने कैसे कई कारें बेचती हैं। हम उसकी तरह ऊंची नाक नहीं घुमाते। इस जमाने में ऊंची नाक घुमाने से क्या मिलता है? डरो मत। क्या मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं? हे भगवान, कितना हैंडसम है। नमस्ते, क्या आपके यहाँ लग्जरी कारें सच में सिर्फ 10 पैसे की हैं? सच में सिर्फ 10 पैसे की हैं? यह भिखारी कहाँ से आ गया? जल्दी निकलो यहाँ से। दूसरे ग्राहकों को परेशान मत करो। यह बस है। तुम्हारा यह रवैया क्या है? यहाँ की महंगी कारें तुम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। तुम्हें क्या लगता है मेरा रवैया कैसा होना चाहिए? अभी नहीं गए तो मैं सुरक्षा गार्ड को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूंगा। डरो मत, ऐसा करो। न सिर्फ नौकरी नहीं जाएगी, बल्कि शायद तुम सेल्स चैंपियन भी बन सकते हो। मुझे छोड़ दो। दिखावा करना बंद करो। यहाँ की महंगी कारें तुम जैसे गरीबों की पहुंच से बाहर हैं। किसने कहा मैं नहीं खरीद सकता? आज मैं यहाँ कार खरीदने आया हूँ। तुम्हारे फटेहाल कपड़ों को देखो। इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बड़ी बड़ी बातें करने की? गार्ड, इसे बाहर निकालो। बचाओ। अपने गंदे हाथ हटाओ। किसने इस गरीब को अंदर आने दिया? मैनेजर सॉरी, मैं अभी गार्ड को बुलाकर इसे निकलवाता हूँ। तुम कचरा हो, दिन दहाड़े भ्रष्टाचार कर रहे हो। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर दूंगा? तुम किस खेत की मूली हो? तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें लेटे लेटे बाहर नहीं निकाल दूंगा? ली हाओ, शांत हो जाओ। तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से चले जाओ। जाना इतना आसान नहीं है। और तुम तांग किन्या, तुम्हारा कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन तुम कंपनी में झगड़ा कराने वालों को ले आए हो। तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं है और इस महीने की सैलरी का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैनेजर, ऐसा नहीं है। क्या तुम्हारी यहाँ की लिमिटेड एडिशन कारें 1 पैसे की हैं? हाँ, तुम 10 जन ले लो, फिर भी एक कार नहीं खरीद सकते। ठीक है, तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए ना? मैं देता हूं। तुम्हारी यहाँ की सबसे महंगी कारें मुझे 10 चाहिए। तुम मुझे हंसा रहे हो, पैसे नहीं है और दिखावा कर रहे हो। तुम्हें पता है हमारी यहाँ की सबसे महंगी कार 5 पैसे की है। 10 कारों की बात छोड़ो, एक पहिया भी नहीं खरीद सकते। गरीब। ली हाओ, मजाक मत करो। मैं गंभीर हूं। 10 कारें मतलब 5 रुपए। इतने पैसे मेरे पास हैं। मैं सोच रहा था कौन बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो यह तुम हो, नाकारा। मैं कहता हूं तुम 5 पैसे की दहेज भी नहीं दे सकते और यहाँ की सबसे महंगी 10 स्पोर्ट्स कारें चाहिए। ली हाओ, तुम लोगों को हंसा रहे हो। वांग जो जुआन, तुम्हें दहेज की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे तो ये जांग साहब का आगमन है। हमारी यहाँ की किस्मत खुल गई। अंदर आइए, अंदर आइए। मैनेजर साहब, आपका टेस्ट भी कुछ खास नहीं है। आप किसी भी कचरे को यहाँ क्यों घुसा देते हैं? यहाँ की हवा को खराब करने के अलावा मेरी कार खरीदने की मूड भी खराब कर दी। हाँ, ठीक कह रहे हैं जंग साहब। मैं अभी सुरक्षा को बुलाकर इन्हें बाहर निकाल देता हूँ। मैं कार खरीदने आया हूं, आप मुझे क्यों निकाल रहे हैं? हंसी आती है मेरे कहने से तो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। एक झूठी शान दिखाता है, एक झूठा अमीर। जब तुम्हारे पास कार खरीदने के पैसे हैं तो वो 1 पैसा का अलगाव शुल्क जल्दी से निकालो, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुम्हारी टांग तुड़वा दूंगा। अरे हाँ, एक बात बताना भूल गया। मैं और एक सायोवान 2 महीने से साथ है। मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने समय से उसके साथ थे, पर उसे छुआ तक नहीं। अच्छा, तुम दोनों बेशर्म लोग। गुस्से में आ गई। मैंने तुम्हें मेरे लिए पैसे खर्च करने का मौका दिया, वो तुम्हारी खुशकिस्मती थी। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। वैंग सायोवान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। तुम लिहाओ के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त समझा। तुम सच में बहुत निराश करती हो। टैंग किन्या, तुम्हें क्या लगता है तुम कितनी अच्छी हो? तुम भी मेरी पीठ पीछे लिहाओ को लुभा रही थी।
और मेरे सामने झूठी शान दिखाती हो। तुम्हें मुझे सबक सिखाने का अधिकार नहीं। बैंक एक्सायोवान, तुम बहुत आगे बढ़ गई हो। मैं आगे बढ़ गई हूँ तो क्या हुआ? मैनेजर, जल्दी से किसी को बुलाकर इन्हें निकालो, वरना मैं कहीं और से कार खरीद लूंगा। तुम खुद चले जाओगे या मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें बाहर निकलवा दूं? मैनेजर साहब, कृपया मुझे न निकालें। मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है। कंपनी में आलसी लोगों के लिए जगह नहीं, जो मूल्य नहीं बना सकते। वो कंपनी में रहने के लायक नहीं। निकलो यहां से। मैंने कहा मुझे तुम्हारी सबसे महंगी 10 कारें चाहिए। सभी टांकियां के परफॉर्मेंस में जोड़ दो। मैं तुमसे कह रहा हूं, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत पड़ गई है? अगर तुम 10 सबसे महंगी कारें खरीद सकते हो तो मैं तुम्हें सलाम करता हूं। तुमने ही कहा है कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। नहीं, तुम वही हो ना जो शौचालय के पत्थर की तरह बदबूदार और कठोर घटिया आदमी। लिहाओ, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगी। चिंता मत करो, मैं सच में खरीद सकती हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खरीद सकते हो। जाहिर है, झांग बड़े बेटे के पास कितना पैसा है। कुछ लिमिटेड एडिशन की महंगी कारें खरीदना कोई बड़ी बात नहीं होगी। या फिर 10 कारें ले लो। 10 कारें क्या, 20 कारें भी हम खरीद सकते हैं। 20 कारें? तुम पागल हो गए हो। क्या हुआ? झांग परिवार के बड़े बेटे के पास इतना पैसा भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना हिचकिचा रहे हो, कहीं खरीद नहीं पाओगे? मजाक कर रहे हो? बस 20 कारें हैं, ये क्या बड़ी बात है? मैं देखता हूं ये गरीब कब तक नाटक करता है। वो पहले ही भाग जाएगा। झांग बेटे ने सच में दिखा दिया। तो मुझे 20 सबसे महंगी कारें दो। मैनेजर, खड़े क्या हो, कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। मैं कहता हूं झांग बेटे खरीद सकते हैं, उनमें असली काबिलियत है। मैं देखता हूं तुम कैसे खरीदते हो। मैं कॉन्ट्रैक्ट लाता हूं। वो झांग बेटे। लिहाओ, मत करो। एक बार साइन कर दिया तो बदल नहीं सकते। तांग किन्या, क्योंकि यह बेकार तुम्हारी मदद करना चाहता है। तुम रुकावट मत बनो, उसे समझने दो। दिखावे की कीमत चुकानी पड़ती है। बिल्कुल। लिहाओ, चलो, एक बार साइन कर दिया तो तुम पैसे कहाँ से दोगे? चिंता मत करो, मैं तुम्हें टॉप सेल्समैन बना दूंगा। ये लड़का सच में साइन कर दिया। मैं हार नहीं सकता। मैं देखता हूं ये पैसे कैसे देता है। ठीक है, तो आप दोनों कैसे भुगतान करेंगे? कार्ड या कैश? कार्ड। बढ़िया। गरीब तुम? बस 10 रुपए की बात है, कार्ड की क्या जरूरत? फटा हुआ बटुआ। अरे 10 रुपए। 100 रुपए? इतना सारा पैसा? ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? तुम यह गरीब तलाक के पैसे भी नहीं दे सकते। इतना पैसा कहां से आया? जरूर नकली पैसे से मुझे बेवकूफ बना रहा है। हाँ, ये नकली है। एक गरीब इतना पैसा कहां से लाएगा? अच्छा, मैं कहता हूं तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? पता चला नकली पैसे इस्तेमाल कर रहे हो। अब पुलिस को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। ही। लिहाओ, तुमने नकली पैसे इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे की? यह गैर कानूनी है। किसने कहा यह नकली है? हाँ, तुम सही कह रहे हो। इतनी बड़ी रकम का नोट यकीन नहीं होता। बैंक वालों को बुलाकर चेक करवा लो। देखते हैं ये गरीब कब तक ढोंग करता है। किसी को बुलाकर चेक करवाओ। इस गरीब को असली रूप में ले आओ। ठीक है एक्सायोलियू, जल्दी बैंक वालों को बुलाओ चेक करने के लिए। यहां कोई नकली नोट इस्तेमाल कर रहा है। अरे मैनेजर वैंग, आपको भी परेशान किया। ये गरीब। इस गरीब के पास तो 5 पैसे की दहेज भी नहीं। इतने बड़े नोट कहां से आए? जरूर नकली हैं। अरे मैनेजर वैंग खुद आ गए। जल्दी से इसके नोट चेक करो। अगर नकली हुए तो फौरन गिरफ्तार कर लो। लिहाओ, अब बैंक मैनेजर आ गया है। अब घबराने का कोई फायदा नहीं। इस गरीब ने इतने नकली नोट इस्तेमाल किए, इसे कुछ साल जेल में बिताने पड़ेंगे। मैं तो सोचा था तुम सच में 20 कारें खरीद सकते हो। पता चला पैसे नकली हैं। अरे माफ करना, लेकिन ये नोट बड़े असली लगते हैं। पर आखिरकार बेकार कागज है। बेकार कागज।
कह रहे हो उसके हाथ के नोट नकली है? हाँ हाँ, जो उसके बटुए में है बिल्कुल नकली है। चेक करो, चेक करो। उसके हाथ के नोट चेक करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था ना, ये नकली नोट इस्तेमाल कर रहा है। किसने कहा नकली है? मैनेजर, आप गलत तो नहीं देख रहे? आपने चेक भी नहीं किया, कैसे पता चला असली है? मैनेजर वैंग, मैं सलाह देता हूं अच्छे से चेक कर लो। अगर कोई गलती हुई तो आप कानूनी जिम्मेदारी लेंगे। तुम लोग मुझ पर शक कर रहे हो? मैं बैंक में 10 साल से काम कर रहा हूं। कौन सा नोट नहीं देखा? इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं, एक नजर में पता चल गया असली है। ये कैसे हो सकता है? इस गरीब के पास इतने पैसे कहां से? मैं व्यस्त हूं, तुम्हारे पास और समय नहीं। मिस्टर ली, मैं अभी था, अनादर हुआ, क्षमा करें। आपने जो 20 कारें कही थी अभी तैयार करवाता हूं, जरा रुको। जरूरत नहीं, पहले मिस्टर झंग का काम करो। अरे ठीक है मिस्टर झंग, आपका कार्ड स्वाइप करूं? बिल्कुल करो, बस 20 कारें हैं ना। चुप रहो, आज तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। हटो। मिस्टर झंग, ली हाओ, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब तुम पास हो गए, चले जाओ। तुम सब मेरा इंतजार करो। वो ली साहब, मैं अभी आपके लिए प्रक्रिया पूरी करता हूं। किन्या, तुम मेरी मदद करो प्रक्रिया पूरी करने में। मैं? जाओ, ये सब तुम्हारे परफॉर्मेंस में गिना जाएगा। ठीक है। मुझे याद है किसी ने कहा था कि अगर मैं कार खरीदूं तो मुझे साष्टांग प्रणाम करेगा। अरे नहीं ली साहब, मैंने गलती कर दी, माफ कर दीजिए, कृपया माफ कर दीजिए। हंसते हुए जल्दी से ली साहब से माफी मांगो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अरे ली साहब, मैं अंधा था, मुझे माफ कर दीजिए। ली साहब, मैंने सब जान लिया है, ये नादान कुत्ते ने तुम्हारा अपमान किया है। तुम जैसा चाहो सजा दो। मेरे ख्याल में तांग किन्या इससे बेहतर सेल्स मैनेजर होगी। तुम्हें क्या लगता है? ओ ठीक है, मैं अभी नियुक्त करता हूं, तांग किन्या को सेल्स मैनेजर बनाता हूं। प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कारें बहुत हैं, थोड़ा समय लग सकता है। कोई जल्दी नहीं है, चलो बाहर खाना खाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करना है? तांग किन्या, मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर सेल्स मैनेजर नियुक्त करता हूं। मुझे तुम पर भरोसा है, अच्छा काम करो। शुक्रिया मैनेजर। तुम्हारा काम है ली साहब का अच्छे से ख्याल रखना। चलो खाना खाते हैं। चलो। खुश हो? तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? ये सब कंपनी के हैं। कंपनी ने मुझे कारें खरीदने को कहा, तुम्हारे परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। ऐसी बात थी। ये हेवन अर्थ होटल, यहाँ का मिनिमम बिल 0.5 पैसे से शुरू होता है। चलो कहीं और खाना खाते हैं। कोई बात नहीं, तुम। मैंने कहा था ना, तुम गरीब हो, इतने अमीर कैसे हो सकते हो? सब कंपनी के पैसे हैं, मैं सोच रहा था तुम कोई छुपे हुए अमीर हो। तुम बदमाश, पिछली बार मुझे शर्मिंदा किया था, इस बार मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। तुम लोग हर जगह कैसे मिल जाते हो, ये कुत्ते जैसे जोड़े। तुम्हें पता है तुम लोगों की वजह से दूसरों की भूख खराब होती है। यहाँ खाना खा सकते हो? शायद नहीं, फिर से कंपनी के पैसे से यहाँ खाना खा रहे हो ना। मैं देखता हूँ, ये पैसे तुम्हें वापस करने पड़ेंगे। छोड़ो, हम चलते हैं। हम यहीं खाएंगे। वेटर ऑर्डर लो। हमारे यहाँ मिनिमम ऑर्डर 0.5 पैसा है। नहीं, ये कैसा बर्ताव है? तुम जैसे पैसे न होने के बावजूद लड़कियों को यहाँ लाने वाले, दिखावा करने वालों की कमी नहीं देखी मैंने। यहाँ का एक खाना तुम्हारे महीने की सैलरी से ज्यादा है, तो मैं तुम्हारे लिए कैसा बर्ताव करूं? ली हाओ, चलो किसी और जगह चलते हैं, कुछ और खाते हैं। नहीं, तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा खाना लाओ और एक बोतल 1982 की लाफीट। ली हाओ, आज पता चला तुम इतने बड़े दिखावटी हो। 1982 की लाफीट? हाँ हाँ हाँ। अरे तुम्हें पता है 1982 की लाफीट कैसे खोलते हैं? चाहो तो सिखा दूं। कैसे श्रीमान? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर पैसे नहीं हुए तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। देखो इसे, क्या यह खर्च करने लायक लगता है? हाँ देखो तो। तुम्हारा बर्ताव मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ही होटल का मैनेजर हूँ। मैनेजर, ये शख्स हमारे यहाँ का सबसे महंगा खाना ऑर्डर कर रहा है और 1982 की लाफीट भी मांगी है।
हमें आपकी भुगतान क्षमता सुनिश्चित करनी होगी, तभी हम आपको खाना परोसेंगे। अरे तो देखो, ये काफी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कंपनी के पैसे इस्तेमाल करने की? जान से प्यारा नहीं है क्या? ये 5 रुपए तुम्हें जिंदगी भर जेल में डाल देंगे। मैं किसके पैसे इस्तेमाल करता हूँ, तुम्हें क्या? अरे डार्लिंग, इसे इस्तेमाल करने दो। मैं देखना चाहता हूँ इसकी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजरते हैं। लिहाओ, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में कटेगी। लिहाओ, सरकारी पैसे का दुरुपयोग कानूनन अपराध है। संभाल लो। किन्या, तुम बेफिक्र होकर खाओ। मैनेजर, अब खाना परोस सकते हैं। बिल्कुल। और हाँ, ये दोनों लोग बहुत बेकार लग रहे हैं। मुझे प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दो। प्राइवेट रूम सिर्फ वीआईपी मेंबर्स के लिए है। वो 10 रुपए। क्या मेंबरशिप है? 10 रुपए में ही सुपर वीआईपी मेंबरशिप मिल जाती है। आप तियांजी एक प्राइवेट रूम में जा सकते हैं। तो फिर ले चलो हमें। श्रीमान, इस तरफ प्लीज। लिहाओ, तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं। ओ हाँ मैनेजर साहब, आज का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, इन दोनों को छोड़कर। जी हाँ, आज का सारा बिल मिस्टर ली भरेंगे। लिहाओ, तुम्हारी याद आएगी। श्रीमान, अब मैं खुद आपकी सेवा करूंगा। मुझे तो वो तुम्हारा पुराना बेअदबी वाला अंदाज पसंद है। अगली बार जब मैं खाने आऊं, तुम वही रवैया रखना। श्रीमान, मैं अभी खाना परोसने का इंतजाम करता हूं। अरे लिहाओ, ये मेरी सारी जमा पूंजी है। पहले तुम रख लो। तुम ये क्या कर रही हो? तुमने इतना सरकारी पैसा हड़प लिया, अगर वापस नहीं किया तो जेल जाओगे। मैं नहीं चाहती तुम जेल जाओ। तुम बेफिक्र होकर खाओ, कोई बात नहीं। मेरी माँ की हालत बिगड़ रही है, ऑपरेशन चाहिए। क्या तुम मुझे 3 माह उधार दे सकती हो? प्लीज मेरी मदद करो। तू क्या चीज है जो मुझसे मांग रही है? मैं तुम्हें विनती करती हूँ, हमारी इतनी सालों की दोस्ती का ख्याल करके मेरी मदद कर दो। मैं वक्त आने पर ब्याज समेत सब वापस कर दूंगी। उधार? लिहाओ के पास तो पैसा है ना, तुम उससे मांग सकती हो। शायद वो तुम्हारे लिए फिर से सरकारी पैसा हड़प ले। नहीं, अगर उसने सरकारी पैसा हड़पा तो पकड़े जाने पर उसका सर्वनाश हो जाएगा। मैं तुम्हें गुजारिश करती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। मेरी माँ वाकई बहुत बीमार है। ओहो, तुम्हें तो उसकी बहुत फिक्र है ना। अभी तक कह रही थी कुछ नहीं चल रहा, क्योंकि तुम उसे फोन नहीं करना चाहती। मैं करती हूँ। मांग जो जवान, मैं तुझसे रेखा कर रही हूँ। लिहाओ, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है ना। अभी तांग किन्या की माँ बहुत बीमार है, ऑपरेशन के लिए बड़ी रकम चाहिए। देखो ना, वो कितनी बेबस है। क्यों न तुम सरकारी पैसा हड़प कर उसकी मदद कर दो। लिहाओ, कृपया सरकारी पैसा मत हड़पना। जियो जवान, मैं तुम्हें घुटने टेक कर गुजारिश करती हूँ, बस मेरी मदद कर दो। किन्या, तुम उसके सामने मत उठने देखो। ऑपरेशन का खर्चा मैं उठा लूंगा। कितना मार्मिक है लिहाओ। अगर तुम अभी मेरे सामने आकर सिर झुकाओगे तो शायद मैं इस शख्स को पैसे देने पर विचार करूं। वांगेक्सायोवान, तुम मेरा इंतजार करो। किन्या, कितनी जल्दी आ गए। तुम भी मेरे सामने घुटने टेको। अगर मैं खुश हो गया तो शायद दया दिखाऊं और तुम्हें कुछ दे दूं। मैं दुश्मन। तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम जैसे लोगों को तो मारना ही चाहिए। किन्या, तुम्हें उससे मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारी माँ का ऑपरेशन खर्च मैं दूंगा उसके पैसों से। उसका पैसा तुम्हारे हाथ गंदे करेगा। चलो हम चलते हैं। तुम दोनों कुत्तों, मेरा इंतजार करो। लिहाओ, तुम्हें पता है मेरी माँ की हालत। अगर आज ऑपरेशन का पैसा नहीं जुटा पाए तो मेरी माँ की जान को खतरा है। किन्या, तुम घबराओ मत। कितने पैसों की जरूरत है? मैं दे दूंगा। यह छोटी रकम नहीं है, 3 लाख चाहिए। तुम्हारे पास अभी पैसे कहाँ से आएंगे? तुम सरकारी पैसे नहीं ले सकते। अगर पकड़े गए तो तुम जेल जाओगे। मरीज का परिजन कौन है? मैं हूँ डॉक्टर। मेरी माँ की हालत कैसी है? तुम्हारी माँ की सेहत के बारे में। मेरे साथ ऑफिस चलो। ठीक है लिहाओ, तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। इधर आओ। सुना है तुमने ऑपरेशन का पैसा नहीं दिया। हाँ, मैं पैसे जुटा रहा हूँ, जुटते ही दे दूंगा। तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं। अगर आज रात तक पैसे नहीं दिए तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरी माँ को बचा लो। दरअसल ऑपरेशन के पैसे की बात तो ठीक है, मैं तुम्हारी माँ का ऑपरेशन कर दूंगा। बस। डॉक्टर झंग, तुम ढोंग मत करो। अगर तुम मेरी बात मान लो
तो मैं तुरंत तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करवा दूंगा। डॉक्टर झंग, ऐसा मत करो। अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी माँ मरे तो बेहतर होगा कि तुम विरोध न करो। मुझे छोड़ दो। टैंग किन्या, तुम इज्जत नहीं समझती। तुमने मुझे मारा। क्या तुम चाहती हो तुम्हारी माँ मर जाए? नहीं, माफ करना डॉक्टर झंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो भले ही तुमने सर्जरी का पैसा दे दिया हो, मैं तुम्हारी माँ की सर्जरी नहीं करूंगा। तुम अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार रहो। डॉक्टर झांग, किन्या, तुम ठीक हो ना? तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले? तुम यह पशु। तांग किन्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नाराज करने की? तो तुम्हारी माँ मरने के लिए तैयार रहे। किन्या, इस तरह के चिकित्सा नैतिकता से रहित व्यक्ति से बात करने की जरूरत नहीं है। चलो हम चलते हैं। आंटी की बात का मैं इंतजाम करता हूँ। तुम हल करोगे? सच कहूं तो ये अस्पताल सिर्फ मैं ही उसकी माँ का इलाज कर सकता हूँ, कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। ऐसा करो, तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, उसे मेरी सेवा करने दो, तो मैं पुरानी बातें भूल जाऊंगा। तुम जैसे चिकित्सा नैतिकता से रहित व्यक्ति डॉक्टर बनने के लायक नहीं है। तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? मैं डॉक्टर बनने के लायक हूं या नहीं, क्या तुम्हारे कहने से तय होगा? बिल्कुल मेरे कहने से तय होगा। किन्या, तुम पहले आंटी की देखभाल करो, यहाँ का मामला मुझ पर छोड़ दो। कितनी बड़ी बात कर रहा है। तुम सिर्फ एक गरीब आदमी हो। अच्छा, मैं देखना चाहूंगा कि तुम मुझे डॉक्टरी से कैसे हटाओगे। तो फिर देख लो। मैं तियानरेन अस्पताल खरीद रहा हूँ अभी। तुम कह रहे हो कि तुम तियानरेन अस्पताल खरीदोगे? तुम सपना देख रहे हो या अभी तक जागे नहीं हो? 10 रुपए का अस्पताल तुम ऐसे ही खरीद लोगे? इतनी जल्दी क्यों? तो फिर देखते रहो। अच्छा, तो मैं देखना चाहूंगा, क्या तांग किन्या की माँ पहले मरेंगी या तुम अस्पताल खरीद कर मुझे पहले निकालोगे? चेयरमैन, मैंने यह अस्पताल खरीद लिया है। ये सुंदर महिला अच्छी लग रही है। तुम्हारा उसके साथ कोई भविष्य नहीं है। ऐसा करो, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। तुम अपनी फिक्र करो, तुम जल्द ही सड़क पर आ जाओगे। इज्जत दी जा रही है तो ले लो। डीन, क्या मुझे निकाल दिया गया है? क्यों? तुम आखिरकार कौन हो? मैं कौन हूं यह तुम्हारी चिंता का विषय नहीं है। अब तुम तुरंत यहां से निकल सकते हो। तुमने मुझे भगा दिया। अगर मैं नहीं होता तो तांग किन्या की माँ बस मरने का इंतजार कर रही होगी। इसकी चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर हुआ को बुलाया है। डॉक्टर हुआ के साथ कौन सी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? डॉक्टर हुआ। लिहाओ, सच में तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मेरी माँ। कोई बात नहीं, आगे अगर कुछ भी हो तो मुझे बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। लेकिन तुमने कंपनी का पैसा गलत जगह इस्तेमाल किया है। चिंता मत करो, वह असल में कंपनी की ही व्यवस्था थी। हाँ, सब कुछ रिम्बर्स हो जाएगा। ऐसा था, मैं तो डर गया था। किन्या, असल में तुम ही हो जो सच में मेरी परवाह करती हो। मैं पहले अंधा था, वांग जोजुआन को पसंद करके। हम दोस्त हैं न? तुम्हारी परवाह करना तो मेरा फर्ज है। प्यारे लिहाओ, वह आदमी मुझे मारने की हिम्मत करता है। तुम्हें मेरी इस बेइज्जती का बदला लेना होगा। पिछली बार उसने मेरी इज्जत उतार दी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम चिंता मत करो, बस एक आदमी है, अगर मैं चाहूं तो उसे मार सकता हूं। बस एक उंगली हिलाने की देर है। वह लिहाओ, मैं उसे जरूर मेरे सामने घुटने टिकवाऊंगा, और वह तांग किन्या भी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो, सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। तुम बहुत बुरे हो और तुमने मुझे एक विला खरीदने का वादा भी किया था। खरीदेंगे, कल ही खरीदेंगे। शुक्रिया प्यारे। सर नमस्ते, क्या आप विला खरीदना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ सबसे बड़ा घर कितना बड़ा है? हमारे डिजियांग विला एरिया में सबसे बड़ा विला 2000 वर्ग मीटर का है। इसका निर्माण क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर है, साथ में एक स्विमिंग पूल और एक बड़ा बगीचा। कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर। यह विला अच्छा है। बिल्कुल सही, मेरी 20 लग्जरी कारें यहाँ खड़ी हो सकती हैं, यही लेते हैं।
तुम्हें नहीं लगता कि वह सच में इस विला को खरीद सकता है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ग्राहकों को समझने की समझ होनी चाहिए। तुम देखो उसे, क्या वह अमीर दिखता है? मुझे यही चाहिए। यह हमारे डिजियांग विला का सबसे बड़ा विला है। इसकी कीमत 5 रुपए है। क्या तुम खरीद सकते हो? दिखावा जरा ज्यादा हो रहा है सर। क्या आप सुनिश्चित हैं? यह 5 रुपए की कीमत का है यह विला। हमारी डाउन पेमेंट 50% है। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या काम नहीं है? मैनेजर, ये साहब हमारी यहाँ की सबसे बड़ी विला खरीदना चाहते हैं। देखिए ये, इन्होंने तो पैसे भी निकाल दिए हैं। साहब, आप यहाँ आइए, मैं खुद आपका कागजात तैयार करता हूँ। साहब, मैं अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ। कैसे मुंह फेर लिया? इतनी जल्दी? अभी तक जो अकड़ दिखा रहे थे वो कहाँ गई? अब तो मैं हैरान रह गया। अभी तो बस एक गलतफहमी थी। अगर पता होता कि आप इतने अमीर हैं, तो आप जो कहते वही करता। मुझे कुछ बदबू सी आ रही है। मेरा सारा काम इसी लड़की से करवाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। साहब, मैं आपका काम करवा देता हूँ। ये नई आई है, इससे कुछ नहीं आता। मैं ज्यादा अनुभवी हूँ। मैं जल्दी से आपका काम कर दूंगा। अगर यह लड़की मेरा काम नहीं करेगी तो मैं खरीदूंगा ही नहीं। साहब रुकिए, ठीक है, इसे ही रहने दीजिए। XIOU, जल्दी से साहब का कागजात तैयार करो। साहब, यहाँ से आइए। ये घर बहुत अच्छा है, ध्यान से चलिए। ये गरीब आदमी यहाँ क्या कर रहा है? शायद घर खरीदने आया है। पता है, ये जियांगनान शहर का सबसे महंगा विला एरिया है। तुम जैसे गरीब की तो शायद एक टॉयलेट की कीमत भी नहीं होगी। सुन लो, तुमने पिछली बार मेरी बेइज्जती की थी, मैं भूला नहीं हूँ। आज या तो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, या फिर किसी दिन तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। जंगे, ज्यादा हद मत करो। हद कर दी तो क्या होगा? सुन लो, अगर आज तुमने ऐसा नहीं किया तो जिंदगी भर व्हील चेयर पर बैठोगे। और वो टैंकिन्या, वो औरत भी बचकर नहीं जाएगी। मैं तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। तुम दोनों आकर माफी मांगो, नहीं तो है भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अच्छा, मैं भी तुम्हें 1 दिन का समय देता हूँ। बस आज तुम्हें सामने एक माफी मांगो तो मैं इस बात को भूल सकता हूँ, नहीं तो पछताओगे। तुम जैसे गरीब आदमी की मुझे धमकी। सुन लो, आज देखते हैं कौन पछताता है। ये बस बातें ही करता है, आखिरकार है भाई के सामने घुटने ही टेकेगा। बिल्कुल सही, वो टैंकिनिया औरत देखने में तो ठीक है, फिर देखेंगे। हाय भाई, उस औरत को देख रहा है। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। एक घर चुनो। मुझे यह वाला चाहिए। माफ कीजिए, ये विला बिक चुका है। आप दोनों कुछ और देख लीजिए। किसने खरीदा है? वही श्रीली जो अभी यहाँ थे, और उन्होंने पूरी रकम एक साथ दी है। वह पूरी रकम? यह मुमकिन नहीं। वो जरूर अपने बॉस के लिए घर खरीद रहा है। उसकी तो गरीबी देखो। क्या वो पूरी रकम दे सकता है? सही कहा। मैं देखूंगा वह कब तक नाटक करता है। आज रात उसकी मौत तय है। झांग ग्रुप को खरीदने के लिए तैयार रहो। शायद आज रात मैं झांग ग्रुप खरीद लूंगा। हाँ, लेकिन क्या आज रात तुम मेरे साथ एक इवेंट में चलोगे? कैसा इवेंट? बस एक पार्टी है, मुझे एक मिल्क कंपनी चाहिए। ठीक है, तो रात को तुम मुझे लेने आना। जियांग शाओ, मैं जियांगनान शहर से हूं। झाओ ग्रुप का झाओ लोंग सम्मान है। जियांग शाओ जवान और काबिल है। उम्मीद है हम भविष्य में साथ काम करेंगे। जरूर। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। ये कूड़ा कहां से आया? इस तरह के पार्टी में आने का हक भी है? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, जिंगजिंग से दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मारकर बाहर निकाल दूंगा। जियांग यून्यांग, तुम बहुत आगे बढ़ गए। जिंगजिंग, तुम इस कूड़े के साथ कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारे स्तर के बाहर है। सिर्फ मैं जियांग यून्यांग तुम्हारे साथ खड़े होने का हकदार हूं। ये कूड़ा तो तुम्हारे जूते भी पॉलिश करने लायक नहीं। जिंग जिंग, यह कौन है? चुप रहो। तुम जिंगजिंग कैसे कह सकते हो? अगर तुम अभी नहीं गए तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। यह जियांग यून्यांग है, जियांगडोंग प्रांत के जियांग ग्रुप का वारिस। ओह, वही जियांगडोंग का सबसे अमीर आदमी।
जान परिवार। अब जब तुम जान गए हो तो जल्दी से भाग जाओ, इससे पहले कि मेरे लोग तुम्हें पीटना शुरू करें। तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर आज तुमने उसे मारा तो तुम्हें मुझे भी मारना होगा। जिंग जिंग, तुम इस कूड़े के लिए आज मुझसे इस तरह बात कर रही हो? ठीक है, अगर तुम हमारा स्वागत नहीं करते तो हम चले जाते हैं। चलो। रुको, ये कचरा आज यही रह सकता है। आज का ये समारोह मैंने खास तुम्हारे लिए आयोजित किया है। तुम्हारे बिना ये समारोह बेमानी है। थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगा। आज का ये समारोह सिर्फ मैं जियांगन शहर में सबका स्वागत करने के लिए, बल्कि मेरे प्यारे व्यक्ति के लिए भी ले आओ। अनंत हृदय यह रोमांटिक देश द्वारा जारी किया गया है। वैश्विक सीमित संस्करण, कुल 5 ही हैं, हर एक की कीमत 3 रुपए। काश यह मुझे मिल जाए। 3 रुपए। जिंग जिंग, ये अनंत हृदय मैंने खास तुम्हारे लिए रोमांटिक देश से खरीदा है। सिर्फ तुम ही इसके लायक हो। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, साथ रहो। मैं नहीं चाहती। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, मुझे एक मौका दो। हे, क्या मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने किन्या के एक बाल को भी हिलाया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किन्या को छोड़ा है, मैं पहले जाता हूं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। बेवकूफ, मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। मैं तुम्हें अच्छा नहीं होने दूंगा। तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? तुम्हारी बॉडी तो बहुत अच्छी है। वैंग सायोवान उस औरत से कहीं बेहतर है। मेरी बात मानो, अभी वैंग सायोवान को छोड़ दो। तुम मत आओ। मैं कहता हूँ, लिहाओ वो बेकार, उसमें अच्छा क्या है? वो व्यक्ति गरीब और बेकार है। बस तुम अच्छी तरह से मेरी सेवा करो और मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। आओ। तुम मुझे छोड़ दो। कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। झंगे, तुम रुक जाओ। तुम बेकार काफी जल्दी आ गए। मेरे सामने घुटने टेक दो, मैं सोचूंगा कि तुम्हें जीवित छोड़ दूं। तुम्हारी हिम्मत है तो मुझ पर आओ। तुम एक और पर हाथ उठाते हो, तुम्हारी क्या हिम्मत है? मैं कहता हूँ, टैंकिनिया जैसी उत्कृष्ट, तुम जैसे बेकार के साथ ये तो बर्बादी है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर तुम्हारी मदद करूंगा। उसकी अच्छी देखभाल करो। झांग, तुम अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो। अब तक तुम यहाँ बेवकूफ बन रहे हो। किसी को बुलाओ, इस बेवकूफ को मार डालो, मिस की सुरक्षा करो। तुम लोग कौन हो? मिस, मैं देर से आया, आप डर गए। बिल्कुल सही समय पर आए। क्या लाओ? इस झांग हाई को पकड़ लो। तुम क्या कर रहे हो? मैं झांग ग्रुप का झांग हूं। अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम मर जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मिस को परेशान करने की? एक छोटा सा झांग ग्रुप मेरे जियाओडोंग प्रांत के जियाओडोंग परिवार के सामने कुछ भी नहीं है। सही कहा, जियाओडोंग प्रांत का जियाओडोंग परिवार। चेयरमैन, झांग परिवार का अधिग्रहण तैयार है। बस आपके एक आदेश से झांग परिवार हमारे द्वारा अधिग्रहित हो जाएगा। झांग परिवार का अधिग्रहण? लिहाओ, तुम असल में कौन हो? तुम्हें पता होना चाहिए, जिनमाओ ग्रुप और झो ग्रुप हाउतियांग ग्रुप में विलय हो गए हैं। वह हाउतियांग ग्रुप के चेयरमैन हैं। ये असंभव है। वो कैसे हाउतियांग ग्रुप के चेयरमैन हो सकते हैं? वो एक गरीब आदमी है, वो एक बेवकूफ है। जिंग जिंग, मैं झांग ग्रुप को अधिग्रहित नहीं करना चाहता। झांग ग्रुप को दिवालिया होने दो, उन्हें पैसे देना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि वे एक पैसा भी न पाए और कर्ज में डूब जाएं। चेयरमैन चिंता न करें, यह मेरे ऊपर है। हाउ जनरल, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। झांग ग्रुप को छोड़ दो, मैं आपसे विनती करता हूँ। झांग भाई, मैंने तुम्हें मौका दिया था। मैंने तुम्हें और वांग जोजुआन को माफी मांगने के लिए कहा था। अब बहुत देर हो चुकी है। यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। हाउ जनरल। चेयरमैन, इस आदमी का क्या करें? तुम खुद देख लो। क्या लाओ, इस कचरे को खुद संभालो। जी मिस, ले जाओ। लिहाओ। किन्या, सब ठीक है। लिहाओ, मैं बहुत डर गई थी। चिंता मत करो, मैं भविष्य में कभी नहीं तुम्हें किसी भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। कल रात जिंग जिंग ने जिस व्यक्ति को लाया था, पता लगाया क्या है उसकी असलियत? युवराज, वो सिर्फ एक मजदूर है। शहर के गरीब इलाके में रहता है। पता नहीं क्यों
शू जी के साथ उसकी इतनी अच्छी दोस्ती है? पता नहीं। यही है तुम्हारी खोज का नतीजा युवराज। ये हमारी जांच की सारी जानकारी है। वो आदमी एक गरीब है, बस एक गरीब, और मेरी औरत को लेने की हिम्मत करता है। क्या ये थोड़ा बहुत ज्यादा हो गया है? अब तुम कुछ लोगों को लेकर जाओ और उसे सबक सिखाओ। अगर वो फिर जिंग जिंग के पास जाने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे इस दुनिया से गायब कर दूंगा। हाँ मुझे छोड़ दो। मालिक, यही है वह। तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? मैं झंगहे का पिता हूँ। झंगहे हाल ही में तुम्हारे साथ रहा है, अब वो गायब है। ये बात तुमसे जुड़ी है ना? है भाई गायब हो गए हैं? जल्दी बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं कल रात उसके साथ नहीं थी। उसने कहा था कि वह किसी से हिसाब करने जा रहा है। जल्दी बताओ, कौन है? ली हाओ। तो तुम क्षु समूह की राजकुमारी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि जान गया कल तुम्हारे लिए पार्टी की और तुम्हें प्रपोज किया। लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है। वैसे चेयरमैन, आप मेरी असली पहचान जानकर मुझे नहीं निकालेंगे ना? जब तक तुम चाहो मैं तुम्हें क्यों निकालूंगा? मैं जरूर चाहती हूँ। वैसे चेयरमैन, मैंने कियान जी से आपके लिए कुछ बहुत मजबूत बॉडीगार्ड ढूंढने को कहा है जो इसे आपकी सुरक्षा करेंगे, मेरी सुरक्षा? ताकि कल रात जैसी घटना फिर न हो। नहीं तो चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, जिंदा नहीं रहोगे तो क्या फायदा? तुमने सच में दिल से सोचा है किन्या? तुम कुछ दिन घर जाओ, आराम करो। तुम्हारी माँ अभी ठीक हुई है, उनकी देखभाल की जरूरत है। मैं समझ गई, लिहाओ। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आज तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम मुझ पर हाथ क्यों उठा रहे हो? तुमने उसे परेशान किया जिसे नहीं करना चाहिए था। अब से क्षु जी से दूर रहना, नहीं तो आज का ये छोटा सबक ही नहीं होगा। दोस्तों, आगे बढ़ो। पास मत आओ। आज किस्मत अच्छी थी कि जिन ने बॉडीगार्ड लगा रखे थे, वरना वास्तव में बुरा होगा। कहा तुम्हें किसने भेजा? जियांग साहब ने। हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। जियांग यून्यांग। हाँ, जियांग यून्यांग साहब। जियांग यून्यांग, चूंकि तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह खेलूंगा। बेकार, एक कचरे को भी नहीं संभाल सकते। साहब, उनके पास बॉडीगार्ड भी है। हमारे लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड है। ये जिंग जिंग होगी। वो जानती है कि मेरा अपमान करने के गंभीर परिणाम होते हैं, इसलिए उसने उसकी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड भेजे। वो लड़का। और मुझे आपके लिए एक संदेश भी दिया है। कहा, साहब अगर आप खेलना चाहते हैं तो वो आपके साथ अच्छी तरह खेलेगा, लेकिन डर है कि आप खेल नहीं पाएंगे। ये मेरी सुनी हुई सबसे मजेदार चुटकुला है। तो देखते हैं उसके पास मेरे साथ खेलने की क्या योग्यता है। इस लड़के को मैं मरवा दूंगा। बड़े साहब चिंता न करें, ये लड़का आज रात नहीं बचेगा। मेरे बेटे की कोई खबर मिली? हम भी जांच कर रहे हैं, लेकिन कल रात साहब के आसपास के कुछ लोग गायब हो गए हैं। शायद जिंदा देखना है या मुर्दा, आज रात उस लड़के का सिर लेकर आओ। जियांगनान शहर का सबसे बड़ा विला। यह बहुत शानदार है। चेयरमैन, झांग परिवार के मामले में मैंने कार्रवाई कर ली है। 1 हफ्ते से भी कम समय में झांग परिवार दिवालिया हो जाएगा। आपका शुक्रिया। वैसे कल एक जमीन नीलामी होने वाली है। हमारी हाउतियान ग्रुप एक जमीन की बोली लगाना चाहती है। उस जमीन का मूल्य बहुत अधिक है। क्या चेयरमैन भाग लेना चाहेंगे? अब सामने आने का समय आ गया है। पर्दे के पीछे नहीं छुप सकते। खुद को भी दुनिया दिखानी चाहिए। हमेशा जिंग जिंग पर निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, मैं भाग लूंगा। उस जमीन का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जियांग यूनांग है। जियांग यूनांग जियांगनान शहर इसलिए आया है। वह इसी जमीन के लिए आया है। वे इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जियांगनान शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बनाने के लिए। चूंकि जियांग यून्यांग जा रहा है तो यह नीलामी मुझे और भी ज्यादा जानी होगी। चलो मेरे विला का और भ्रमण करते हैं। तुमने जो 20 गाड़ियां ऑर्डर की थी, वे लेने के लिए तैयार हैं। सिर्फ कागजात पूरे हैं। तो उन्हें यहां भेज दो। यह विला और गाड़ियां सब तुमने खुद खरीदी हैं। माफ करना किन्या, मैंने जानबूझकर तुमसे छुपाया नहीं था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? कैसे हो सकता है? लेकिन तुम्हारे पास इतना पैसा कहां से आया? यह
यह एक रहस्य है।